तो मेरा नाम प्रकाश शराफ है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एक कम्युनिटी एडवोकेट हूँ और एक नॉन प्रॉफिट चलाता हूँ। तो जो आज का माहौल है, जो कि हम इस कंट्री को अभी बहुत डिवाइडेड मानते हैं, इलेक्शन को, चाहे वो रिलीजन बेस हो, चाहे कल्चर बेस हो, चाहे आपकी ओरिजिन बेस हो, उस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपके व्यू क्या है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप सही में समझते हो कि ये इलेक्शन बहुत ही डिवाइडेड इलेक्शन है, चाहे वो डेमोक्रेट तरफ से हो या रिपब्लिकन तरफ से हो। हमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? अग्री तो करता हूँ कि पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स के रहते इलेक्शन काफ़ी डिवाइडेड है। इलेक्शन काफ़ी डिवाइडेड है बिकॉज हमारा पॉपुलेशन जो है वो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस के वजह से काफ़ी डिवाइडेड है, काफ़ी पोलराइज्ड है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इलेक्शन डिवाइडेड तो है। मनोज, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो नहीं, आई एग्री कि लोग डिवाइडेड हैं पॉलिटिकल डिवीजन। इतना मैं पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से रह रहा हूँ अमेरिका में, इतना पॉलिटिकल डिवीजन मैंने नहीं देखा। लेकिन पॉलिटिकल डिवीजन को बनाया गया है, पॉलिटिकल डिवीजन आर्टिफिशियल है ये। हम लोग वैसे इतने सालों से वोट करते आ रहे हैं, कभी इस तरह का डिवीजन क्यों नहीं हुआ? ये पिछले 2-4-6 सालों से क्यों शुरू हुआ है? तो ये बनाया जा रहा है एटमॉस्फेयर आर्टिफिशियली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल गेन्स के लिए। जैसे कि और सारी कंट्रीज में, अच्छा आपने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया कास्ट पे, रिलीजन के बेसिस पे, किसी न किसी बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है। एंड सोशल मीडिया सबसे ज्यादा उसका कल्प्रिट है। हम लोग सब लोग फायदा उठा रहे हैं या बुरे लोग फायदा उठा रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन रशिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, या ईरान से आ रही है, इंडिया से आ रही है, आई डोंट नो। तो इन सब की वजह से हम लोग ज्यादा डिवाइड हो गए हैं। अगर हम लोग शांत बैठ के एक दूसरे की बात सुने तो डिवीजन आपको उतना लगेगा नहीं। तो उस क्वेश्चन को मैं फॉलो करते हुए कि मैं कई इंडियन अमेरिकन से मिलता हूँ, एज ए कम्युनिटी में काम करता हूँ, मैं एक फीलिंग देख रहा हूँ। और कई जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते थे, अब वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं या वो रिपब्लिकन तरफ जा रहे हैं। इंडियन अमेरिकन एक ये पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है कि इंडियन अमेरिकन आर मूविंग टुवर्ड रिपब्लिकन और बीइंग इंडिपेंडेंट। सो जैसे अभी मैं राज से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मैं डेमोक्रेट था। राज, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले तक मैं डेमोक्रेट ही था। उसके बाद में मैंने चेंज किया अपने आप को। और आई थिंक हम लोगों के साथ में ये काफ़ी है, क्योंकि हम आते हैं, हम डेमोक्रेट ही आते हैं जनरली, पर यहाँ की पॉलिसीज़ जैसे देखते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव होते हैं, हम पैसा अपना बचाना चाहते हैं, टैक्स कम देना चाहते हैं, या एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे एजुकेटेड हों, या बिजनेस में जो है थोड़ा तुम्हारे लेजिस्लेशंस कम हो, तुम्हारे परमिट आसानी से मिले, वो चीज़ें अगर देखें तो फिर हम लोग अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं। दिनेश, would you like to say something? Yes, I think our perception of the situation is primarily driven by identity and affluence. I think a lot of the divisions, I think the Indian community is primarily looking at the policies based on a cultural, social issues, and of course the tax, the economic situation. The divisions are high now primarily because the politicians are trying to take advantage of the divisions for their own personal gains, and the best way to do that is through cultural issues and or identity issues, so dividing people based on their identity to drive the political conversation. So मैंने कई बार सुना टैक्स, एंड हम सबको मालूम है कि इंडियन अमेरिकन आर द हाईएस्ट पेइंग टैक्स इन दिस कंट्री। बट हमारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितनी है? आर वी ओवर थिंकिंग, ओवर एस्टिमेटिंग आवरसेल्फ कि हमें लगता है कि वी आर हाई वेट पीपल नाउ, वी कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शन? आपको क्या लगता है प्रिया कि इंडियन अमेरिकन में इतनी पावर है कि इलेक्शन में इन्फ्लुएंस कर सके? जी बेशक, क्यों नहीं कर सकते, और करना भी चाहिए। हाईएस्ट पर कैपिटा पॉपुलेशन के बेस पे अगर टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं तो सिर्फ वही एक कारण नहीं है, कारण ये भी है कि एक सबका ह्यूमन राइट भी है।
तो सिर्फ टैक्स पेयर के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स अगर टैक्स पेयर के बेसिस पे हो रहा है तो भी कुछ गलत नहीं है। और पॉलिटिकल एंगेजमेंट और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल डिवीजन जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था वो तो है डेफिनेटली, और ये अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ही किया जा रहा है, आर्टिफिशियल है। आई एग्री विद रेस्ट ऑफ द पीपल हियर। और ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत इससे मुझे बहुत दुख होता है। मैं यहाँ 35 साल से रह रही हूँ और ये पहले कभी हमने देखा नहीं था। मैं भी एक डेमोक्रेट थी और अब इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने डेमोक्रेट्स को भी वोट दिया है और रिपब्लिकन्स को भी वोट दिया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, कैंडिडेट्स तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं कि ये डिवीज़न बंद कीजिए, देश के बारे में सोचिए। सिर्फ अपनी कैंडिडेसी के बारे में मत सोचिए, अपनी पार्टी के बारे में मत सोचिए, वरना देश ही धीरे धीरे पतन की तरफ जाएगा। और जब देश पतन की तरफ जाएगा तो आप पॉलिटिशियंस और आपके बच्चे और आगे आने वाली जो जनरेशन हैं वो सब पतन की तरफ ही जाएंगी। तो ऑल दिस इज वेरी शॉर्ट साइटेड अनफॉर्चुनेटली, और हमको दूरदर्शी होना चाहिए सभी को, पॉलिटिशियंस को भी और हमारी भारतीय समाज को भी। यहाँ दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ना सोचें कि हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत रईस लोग हैं, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय political power decides, the bills, the laws decide how a community gets affected or how people in general get affected. So I'll pick from that question जो आपने कहा कि जो अब अपीजमेंट की पॉलिसी हो रही है इस देश में, तो मतलब आपको लगता है कि जिस तरह से अभी जैसे बाइडेन ने दिवाली के बारे में कहा हिंदुओं को, या फिर ट्रंप ने बांग्लादेश हिंदू को कहा, या हम अब देखते हैं कि इफ्तार की पार्टी हो रही है इस कंट्री में, दिवाली की पार्टी हो रही है, और जो एक ज़माने में हमारे देश में होता था कि हम टोपी पहन के जाते थे या तिलक लगा के जाते थे, तो ये अपीजमेंट की जो पॉलिसी है जो स्टार्ट हुई इस कंट्री में, आप यू बिलीव ऑन दैट? बिल्कुल। सो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आपके रेस के ऊपर हो, रिलीजन के ऊपर हो, कंट्री ऑफ ओरिजिन के ऊपर हो, सो ये जो है वो गलत है, क्योंकि आप जैसे प्रिया जी ने कहा देश के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ इलेक्शन जीतने के बारे में सोच रहे हो। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मुझे कौन सा ग्रुप सपोर्ट करेगा या मैं किस ग्रुप को क्या दूं कि वो मुझे सपोर्ट करे, सबके बारे में नहीं सोच रहे हो। जैसे प्रकाश ने कहा था, ये 30-40 साल पहले इंडिया में होता था और हमने देखा है कि इंडिया में इसका इफेक्ट क्या है, बहुत बुरा हुआ था, और वेरी सैडली यहाँ पे भी वही हो रहा है। सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नीड्स टू एंड। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसके बारे में। आपने पॉइंट रखा कि ट्रंप ने अभी जो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कुछ बोला। कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी जेनोसाइड कहीं पे भी हो रहा है दुनिया में, अगर उसके बारे में बोले तो वो सबको वेलकम करना चाहिए उसका। मैं एज ए हिंदू मैं ये मानता हूँ कि हमारी कम्युनिटी और हमारे रिलीजन पे जितने भी अत्याचार पूरी दुनिया में हुए हैं उसका कभी किसी ने नोटिस नहीं लिया। तो ऐसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब भी नोटिस लेते हैं तो उनको एक थैंक यू बनता है, बिकॉज आप कश्मीरी पंडित ले लो या आप हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज देख लो पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या और कहीं पे भी एरिया में, आज तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर उसको कभी भी हाईलाइट नहीं करता था। तो ये एक अच्छा स्टेप है, ये एक स्टेप है उस दिशा में कि एज हिंदूज, एज अ वोटिंग ब्लॉक लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ वोटिंग ब्लॉक। तो डेफिनेटली ये बड़ा डिबेटेबल और बहुत लंबा मामला है। बट अब लास्ट क्वेश्चन विद चिराग, कि आप गुजरात से हो, मैं जानता हूँ, आप मोदी जी के यहाँ से हो, हाउ मच इन्फ्लुएंस मोदी जी का इस सिलेक्शन में हो सकता है जो इंडियन अमेरिकन वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है? हो सकता है। आपने सोचा कि जब मोदी पिछली बार यहाँ आए थे तो अगली बार ट्रंप सरकार बोले थे, राइट, ट्रंप का और मोदी का स्पेशल रिश्ता है, तो फिर लगता है कि उसका इन्फ्लुएंस हो यहाँ पे होगा। सो लास्ट क्वेश्चन, इंडियन इंटरेस्ट को लेके कि इंडिया के हित के लिए उस बेसिस पे आप वोट करना चाहेंगे या कि अमेरिकन इंटरेस्ट बेसिस पे वोट करना चाहेंगे?
मेरा ख्याल ये है कि आई थिंक इट शुड बी बेस्ड ऑन द यूएस इंटरेस्ट. वी हैव signed on to this country. We've become US citizens. Well, we should keep our Indian identity in mind always as we vote for certain policies. But ultimately, the betterment of our adopted country is the primary issue. Yeah. I agree, yeah. क्योंकि हमारे next generation gonna be here, right? और वो उनके लिए भी ये अच्छा है कि हम यहाँ के सोचे और यहाँ के फ्यूचर के बारे में सोचे. कुछ आप संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? बट अगर इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं और उससे दोनों देशों को फायदा है तो उससे अच्छा बेहतर तो कोई बात नहीं हो सकती. तो अगर इफ इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज, व्हाई नॉट? सो मे बी देन यू विल वोट ऑन बेसिस आपकी कौन सी पार्टी इंडियन हित को सपोर्ट कर सकती है. सारे रिश्ते कैसे बना करके रखेगी वो पार्टी, तो डेफिनेटली वो. लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अबॉर्शन राइट्स है और वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का कुछ है, आई विल रादर वोट बेस्ड ऑन अबॉर्शन राइट्स बिकॉज दैट्स क्लोजर टू मी. जो इशू मेरे लिए रेलेवेंट यहाँ पर है मैं उसको पकड़ूंगा बजाय इसके कि अच्छा शायद अमेरिका हमें ये टेक्नोलॉजी दे दे तो इससे इंडिया का शायद भला हो जाए. वी डोंट नो वेदर दैट विल हैपन, है ना. क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज खाली एक चीज पे नहीं डिपेंड होती. फॉरेन पॉलिसी के पीछे 50 एलिमेंट्स होते हैं. जियो पॉलिटिकल वो होता है सारा स्ट्रेटजी. तो आई डोंट वोट कि अच्छा हाँ हिंदुस्तान का शायद फायदा होगा इसलिए वोट कर दो इस कैंडिडेट को और दूसरी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को भूल जाओ. Correct. We have to keep the long term in mind, long term perspective. थैंक यू सो मच गाइज. आई मीन आई अप्रिशिएट कि आप लोग सब आए और अपने विचार हमें सुनाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद.